बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के एक शहरी हैं जो तकरीबन 9 माह से लापता हैं। इनकी कहानी भी जो इब्तदाई तफसीलात थी वो मैंने आपको FIR के मुताबिक जो तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन FIR में भी काफ़ी गलतियां हैं जिनकी निशानदही अब उस लापता शख्स के भाई ने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की है और इन्होंने हमें भी तफसील बताई है। तो इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि आखिर इनके भाई के साथ क्या वाक़या पेश आया है और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी यहाँ पे SP साहब जो हैं वहाब साहब वो पेश हुए थे और जो इस केस में अब तफ्तीशी हैं वो भी रिपोर्ट लेके यहाँ पे आए थे, तो उनकी जो कहानी है वो भी मैं आपको लेकिन जो इनके साइड का वर्जन है जो कि शख्स लापता हुए हैं, उनकी फ़ैमिली जो इस वक्त एक सफ़र कर रही है तकरीबन 9 माह से, तो इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या कहानी है कि वाक़या कब पेश आया और अब तक की जो पेशरफ्त है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने लिए इंसाफ की फरहमी के लिए, इंसाफ लेने के लिए कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाया है और इनको क्या अब तक इंसाफ मिला है या सिर्फ टाल मटोल से ही काम लिया गया है। जी बताइएगा कि वाक़या कब पेश आया और अब कहानी कहाँ पहुँची है। भाईजान 6/4/2020 का वाक़या है। ठीक है, थाना घोड़ा शरीफ में मैंने ये FIR दर्ज करवाई। पहले तो ये कर रहे नहीं थे, उसके बाद FIR कट गई। 3-4 दिन बाद मुझे FIR दी। उसके बाद उसके अंदर मेरा नंबर भी इन्होंने गलत लिखा और 2-3 इन्होंने गलतियाँ उसके अंदर पहले ही दिन से ही रख दी। ठीक है, अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने SP को, DSP को, IG को, DIG को सब जगह मैंने दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी जगह से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। आज तक मेरे इस मुकदमे में टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन मैं वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आपसे अपील करता हूँ, मेरे इस मुकदमे का नोटिस लिया जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा, वो जो मेरी SP साहब से एक बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने देखा है कि ये जिस तारीख का वकूआ बताते हैं कि उसके 10-15 दिन बाद भी लोगों ने उसको यहाँ पे देखा है और आप वकूआ पहले का बता रहे हैं। ये सर जी, ये सारे झूठे गवाह लगवा के ये पुलिस वाले जो थाना घोड़ा वाले हैं, DSP खालिद तनोली, SHO शबीर जो था, उसके बाद इलाही बख्श ने जब मेरा मामला ख़राब किया है, उसने ये रिश्वत लेके भारी उनसे रिश्वत ली है, लेकर मेरा मुकदमा पहले दिन से ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है इन्होंने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया है, इन पुलिस वालों को सब पता है, लेकिन ये मुसलसल टाल मटोल कर रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे कहानी क्या है। इलाही बख्श ने मुझे कहा कि तू घर चला जा, तेरा भाई आ जाएगा, तेरा भाई खुद भागा हुआ है, तेरी दुश्मनी हो जाएगी। इसी तरह मुझे बातें करता रहा और मेरा मुकदमा आज तक मुझे ये पुलिस वाले नहीं बता रहे मेरे भाई के साथ इन साल उन्हें क्या किया है। अच्छा, वो एक आप पे भी इन्होंने उल्टा कोई मेरा मुकदमा दर्ज कराया था कि 2-3 महीने बाद मेरे ऊपर, मेरे मुकदमे को दबाने के लिए मेरे ऊपर चोरी का पर्चा भी डलवा दिया पुलिस वालों ने, और आज तक मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ अपने मुकदमे की। अच्छा, उसमें आपकी ज़मानतें वगैरह उसमें मेरी ज़मानतें हाई कोर्ट से लगी हुई हैं और मैं अपने इस मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ और मुझे मुसलसल दबाने की कोशिश की जा रही है और मुझे जान से मार देने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं पुलिस की तरफ से और मुल्ज़मान की तरफ से भी। ये इनकी स्टोरी आपने सुनी। आज यहाँ पे जस्टिस आज़म कमरानी साहब हैं, उनकी अदालत में इनका केस लगा हुआ था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस इनका केस जो है वो लेफ़्ट ओवर हो गया है और अब अगली जो समाअत है वो 26 जनवरी को अदालत ने मुकर्रर की है। जो मेरी तफ्तीशी से बात हुई है, तफ्तीशी ने बताया है कि अदालत के हुक्म पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो वजारत दाखिला के ज़रिए ख़तूत भिजवाए गए हैं कि वहाँ पे अगर किसी जेल में, किसी हस्पताल में या किसी ईदी मराकज़ में, इस तरह के किसी फलाई मरकज़ में अगर इनका भाई मौजूद है तो उसकी इतला दी जाए। तो अब अगली हेयरिंग पे देखना होगा कि ये क्या है। अब ये गरीब लोग हैं, अगर बहावलपुर से ये सफ़र करके आते हैं तो जो एक्सपेंडिचर हैं उनका भी अंदाज़ा लगाया जाए तो वो भी बहुत एक भारी मिकदार में इनको रकम खर्च करना पड़ती है। तो होपफुली कि इदारे इनके साथ जस्टिस करेंगे।